हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक स्टोरी जिसका शीर्षक है सुई का पेड़। तो बहुत पुराने समय की बात है, दो सगे भाई थे। उनमें से छोटा भाई तो अपने बड़े भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ही सम्मान देता था। लेकिन जो बड़ा भाई था वो अपने छोटे भाई के प्रति बहुत ही धूर्त यानी बहुत ही बेकार टाइप का था, बहुत ही नालायक था। उसके हिस्से का सारा खाना खा जाता था और उसके सारे अच्छे अच्छे कपड़े भी ले लेता था। मतलब बिल्कुल उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था जैसे कि एक भाई को करना चाहिए। तो एक बार वो जो बड़ा भाई था वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया। वो जंगल में गया तो जंगल में क्या हुआ, जैसे ही वो एक पेड़ से लकड़ियाँ काट कर हटा तो वैसे ही उसको वहाँ पर एक जादुई पेड़ दिखा। उस जादुई पेड़ पे सुनहरे सेब लटक रहे थे। तो फिर उसको देख के जो बड़ा भाई था वो लालची तो था ही, तो उसको बड़ा वो सुनहरे पेड़ उसने लटके हुए देखे तो उसको बड़ा लालच सा आ गया कि ये पेड़ ये सेब मुझे मिल जाए। वो बस उसको काटने ही जा रहा था उस पेड़ को। तो लेकिन उस पेड़ ने उससे बोला, हे महोदय कृपया मुझे ना काटें। मीन्स उसने पेड़ ने बोला कि मुझे बिल्कुल मुझे ना काटें, मैं आपको कुछ सुनहरे सेब दे दूँगा। तो उस पेड़ ने क्या किया कि कुछ सुनहरे सेब उस बड़े भाई को दे दिए। लेकिन वो बड़ा भाई एकदम लालची था। पेड़ ने उसको सुनहरे सेब तो दे दिए लेकिन उसकी मतलब गिनती से वो खुश नहीं हुआ। उसको लगा कि ये तो बहुत ही कम सेब इसने दिए, ये सारे के सारे सेब मुझे दे दे। तो फिर उसने पेड़ से कहा, उसने पेड़ को डराया कि ना अगर तुमने सारे सेब मुझे नहीं दिए तो मैं तुम्हें काट दूंगा। तो जैसे ही पेड़ ने ये सुना वैसे ही पेड़ ने क्या किया, उसके ऊपर उसको सुनहरे सेब देने की बजाय उस पर बहुत सारी सुइयों की बरसात कर दी। मीन्स जो सुई होती है ना, सुई कैसे होती है, बहुत ही मतलब उससे हमें बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, पतली और पहनी होती है ना। अगर किसी के हाथ में सुई चुभ जाए तो ब्लड निकल के आने लगता है ना। तो वैसे ही क्या हुआ कि पेड़ ने जैसे उसके ऊपर उसके बड़े भाई के ऊपर सुइयों की बरसात कर दी, वो दर्द से कर्राने लगा, मीन्स दर्द से तड़पने लगा और ज़मीन पर गिर गया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे शाम होती चली गई, बहुत देर हो गई। छोटे भाई को चिंता होने लगी अपने बड़े भाई की कि वो अब तक जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके क्यों नहीं आए। वो ढूंढता ढूंढता अपने भाई को वहाँ पहुँचा जहाँ वो जादुई पेड़ था और जहाँ वो गिरा हुआ था। तो जैसे ही उसने अपने भाई को देखा वो तुरंत उसके पास दौड़ा और उसने क्या किया, बड़े ही प्यार से और सावधानी पूर्वक उसके शरीर में चुभी हुई सुइयों को ध्यान से निकाला, एक एक करके बड़े आराम से निकाला। तो जैसे ही उसने सुइयों को निकाला वैसे ही बड़े भाई के दिल में मतलब बड़े भाई ने अपने जो बुरा व्यवहार था उसके लिए उससे माफ़ी मांगी और उससे वादा भी किया कि वो आज से उसके साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करेगा और हमेशा अच्छे से रहेगा। तो जो पेड़ था ना, सुई का पेड़, उसको बड़े भाई के व्यवहार में मतलब उसके नेचर में चेंज देखने के कारण उसने पेड़ ने क्या किया, पेड़ ने उसको जितने भी सुनहरे फल थे वो दे दिए, मतलब जितने भी सुनहरे सेब थे उसके पास वो दे दिए ताकि उनको कभी भी पैसों की कमी ना हो या कभी भी उनको मतलब किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो इसमें इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा हमें दयालु और नर्म अपना जो स्वभाव होता है ना उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा दयालु और नर्म तरीके का इंसान होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमेशा हमारा फ़ायदा ही होता है, हमें कभी कोई नुकसान नहीं होता। अब देखो इस कहानी में क्या हुआ कि जो बड़ा भाई था उसने लालच दिखाया और वो कैसा था, लालची टाइप का था। बिल्कुल भी उसके शरीर मतलब दिमाग में किसी के लिए भी दया या नर्मता नहीं थी, मीन्स बिल्कुल भी वो दयालु किस्म का नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो छोटा भाई था वो कैसा था, दयालु और नर्म स्वभाव का था। और जैसे ही पेड़ ने उसके बड़े भाई में चेंजेस देखे, मीन्स उसके व्यवहार में चेंजेस देखे, वैसे ही उसने क्या किया, पेड़ ने अपने सारे सुनहरे फल दे दिए। तो आपने इस कहानी से क्या सीख ली कि हमेशा हमें
दयालु और नर्म स्वभाव को ही दिखाना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, ना कि लालची किस्म का इंसान होना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।